हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 9 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ एवरेज फार्मूला इन एक्सेल। कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एवरेज के फार्मूले को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल यूजी ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बाद में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 8 की तरफ जाते हैं और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ एवरेज फार्मूला इन एक्सेल। कि हम एक्सेल के अंदर एवरेज फार्मूला को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ये रही आपके सामने, ये स्प्रेडशीट ओपन हो गई। ये है स्प्रेडशीट आपके सामने और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और मैं एवरेज फार्मूले के लिए मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, नेम और इधर आईडी और इधर लिख लेता हूँ जनवरी सेल। ठीक है, और इधर क्लिक करके अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मार देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। ठीक है, इस तरह इधर मैं लिखता हूँ फरवरी सेल और इसको इधर अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मार देता हूँ। इस तरह इधर मैं लिखता हूँ मार्च का सेल। ठीक है, इस तरह इधर मैं लिखता हूँ अप्रैल का सेल, अप्रैल का महीने का सेल। और इधर मैं लिखता हूँ जून महीने का सेल और इसको डबल क्लिक करके अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मार देता हूँ। इस तरह इसको भी अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मार देता हूँ और इसको भी अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मार देता हूँ। ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ एवरेज सॉरी एक आर। ठीक है, एवरेज ये मैंने डाल दिया और इसको मैं पकड़कर मिडल कर देता हूँ और सेंटर कर देता हूँ और मिडल कर देता हूँ। ठीक है, इधर हम फार्मूला लगाएंगे। ये हो गया, सीरियल नंबर लिखेंगे, इधर नेम लिखेंगे, इधर आईडी नंबर लिखेंगे। ठीक है, और इधर जून महीने का सेल लिखेंगे कि जून के महीने में कितना सेल हो गया। इधर फरवरी का लिखेंगे, इधर मार्च का लिखेंगे और इधर अप्रैल और इधर जून और इधर हम इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, कि इसका एवरेज कितना निकल आया। ठीक है, इधर हम फार्मूले की मदद से एवरेज निकालेंगे। और इधर मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं इधर विदाउट फार्मूले की
कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, तो वो भी मैं इधर लिखूँगा। मिसाल के तौर पर मैं इधर विदाउट फार्मूले की मदद से निकालूँगा, विदाउट फार्मूला सॉरी एवरेज। ठीक है, इसको इधर क्लिक करके अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मार देता हूँ ताकि नीचे आ जाए। और इसको मैं ठीक है, मैं इसको वापस बैक कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। इधर लिखता हूँ विदाउट फार्मूला एवरेज। ठीक है, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, मिडल कर देता हूँ और विदाउट फार्मूला लिख दिया। अब मैं इसके लिए एक और कॉलम बना देता हूँ, इधर एक और कॉलम बना देता हूँ। मिसाल के तौर पर इधर बना देता हूँ। ठीक है, इधर मैं एक और कॉलम बना देता हूँ, इधर लिखता हूँ मैं मिसाल के तौर पर सम लिख देता हूँ। इधर हम सम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और इसको मैं बॉर्डर देता हूँ ये वाला। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरी शीट मुझे नज़र आ जाए अच्छी तरह। और इसको मैं इधर नाम दे देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, मिडल कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। इसको भी पकड़कर बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ साइज। और इधर मैं लिखूँगा कि मिसाल के तौर पर ये मैं किस चीज़ का एवरेज निकालना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास मिसाल के तौर पर ये या फेयर एंड लवली क्रीम है। ठीक है, फेयर एंड लवली क्रीम का कंपनी है। और इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको कलर देता हूँ ये वाला। ठीक है, और इसको मैं ये तो मैंने कर दिया और इसको भी बॉर्डर देता हूँ। और इधर मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर 1 और इधर लिखता हूँ 2 और इन दोनों को पकड़कर नीचे ड्रैग कर दूंगा मिसाल के तौर पर। 8 तक। ठीक है, और इसको सेंटर कर देता हूँ और इधर नाम लिखता हूँ मिसाल के तौर पर गनी खान, मुनीर खान। ठीक है, इधर लिखता हूँ जमशेद। ठीक है, और इधर लिखता हूँ खान अली। और इधर लिखता हूँ उज़ैर अहमद। ठीक है, और इधर लिखता हूँ उसामा। और इधर लिखता हूँ अली। और इधर लिखता हूँ ज़ुबैर।
ठीक है, इधर डबल क्लिक करके और इसका आईडी नंबर लिखता हूँ मिसाल के तौर पर। इसका आईडी क्या है, ये उसका आईडी है। और इस तरह इसका मिसाल के तौर पर इसको डबल क्लिक करके ताकि पूरी नज़र आ जाए। इस तरह इसको ये वाला आईडी है, ठीक है। इस तरह इन दोनों को पकड़कर मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा ताकि ऑटोमेटिकली इसका आईडी आ जाए। और इसको डबल क्लिक करके, ठीक है। अब मैं डाल देता हूँ जनवरी का सेल, ठीक है, कि गनी खान ने जनवरी महीने क्या कितना सेल किया, ठीक है। फेयर एंड लवली का जो जनवरी महीना है, इसने फेयर एंड लवली का कितना सेल किया जनवरी महीने में। गनी खान ने जनवरी महीने में इसने कितना सेल किया। इस तरह फरवरी महीने में इसने कितना सेल किया, मार्च में कितना किया, और अप्रैल में कितना किया, और जून के महीने में कितना किया, ठीक है। मिसाल के तौर पर गनी खान ने जनवरी महीने में 600 रुपये सेल किया, फरवरी महीने में 400 रुपये सेल किया मिसाल के तौर पर, मार्च के महीने में इसने 750 रुपये सेल किया, अप्रैल के महीने में 1500 रुपये सेल किया, जून के महीने में 500 रुपये सेल किया, ठीक है। अब मैं डालूँगा कि मुनीर खान ने जनवरी महीने में कितना सेल किया, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसने जनवरी महीने में 500 रुपये सेल किया, फरवरी में 900 रुपये सेल किया, मार्च में 2000 रुपये सेल किया, 2000, ठीक है। अप्रैल में इसने 200 रुपये सेल किया, और जून में इसने 800 रुपये सेल किया, ठीक है। इस तरह जमशेद ने 300 रुपये सेल किया जून के महीने में, फरवरी में इसने 700 रुपये सेल किया, मार्च के महीने में इसने 1000 रुपये सेल किया, अप्रैल के महीने में इसने 1300 रुपये सेल किया, जून के महीने में इसने 900 रुपये सेल किया। इस तरह खान अली ने 700 रुपये सेल किया जून के महीने में, फरवरी महीने में इसने 400 रुपये सेल किया, मार्च के महीने में इसने 800 रुपये सेल किया, अप्रैल के महीने में इसने 1500 रुपये सेल किया, जून के महीने में इसने 1300 रुपये सेल किया, ठीक है। इस तरह उज़ैर अहमद ने 2000 रुपये सेल किया, इस महीने में इसने 600 रुपये सेल किया, मार्च के महीने में इसने 1700 रुपये सेल किया, अप्रैल के महीने में इसने 900 रुपये सेल किया, जून के महीने में इसने 150 रुपये सेल किया, ठीक है। इस तरह उसामा ने जून के महीने में 600 रुपये सेल किया, फरवरी के महीने में 200 रुपये सेल किया, मार्च के महीने में इसने 400 रुपये सेल किया, अप्रैल के महीने में इसने 100 रुपये सेल किया, और जून के महीने में इसने 800 रुपये सेल किया। इस तरह अली ने 50 रुपये सेल किया जून के महीने में, जनवरी के महीने में, फरवरी महीने में इसने 300 रुपये सेल किया, मार्च के महीने में इसने 600 रुपये सेल किया, अप्रैल के महीने में इसने 500 रुपये सेल किया, और जून के महीने इसने 100 रुपये सेल किया। इस तरह ज़ुबैर ने 800 रुपये सेल किया जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में इसने 300 रुपये सेल किया इसने भी, ठीक है। चलो 350 रुपये सेल किया इसने, ठीक है। मार्च के महीने में इसने 900 रुपये सेल किया, अप्रैल के महीने में इसने 300 रुपये सेल किया, जून के महीने में इसने 1500 रुपये सेल किया, ठीक है। गनी खान ने, इसका आईडी है इसका
और गनी खान ने जून के महीने, जो टोटल जून का महीने है, इसने टोटल जून के महीने में 600 रुपये सेल किया, फरवरी महीने में 400 रुपये सेल किया, मार्च के महीने 750 रुपये किया, अप्रैल के महीने 1500 रुपये किया और जून के महीने 500 रुपये सेल किया। ठीक है, अब हम इनको प्लस करेंगे सम के फार्मूले से। ठीक है, कि ये कितना सेल इसने किया है। मिसाल के तौर पर ये मैं प्लस कर देता हूँ सम के फार्मूले की मदद से, वो हमने डिस्कस किया था क्लास नंबर 2 में। ठीक है, मैं सम का फार्मूला लगा देता हूँ, इज इक्वल टू SUM और ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ। तो जून के महीने से हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यह कौन सा वाला कॉलम है, F कॉलम है, F लिखेंगे। और वो कौन सा है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। तो जून का महीने वाला जो सेल है उस गनी खान का, तो वो सेलेक्ट हो गया। और डबल डॉट लगाएंगे। डबल डॉट लगाने के बाद आखिरी वाला सेलेक्ट करेंगे जो जून वाला सेल है। ठीक है, तो ये कौन से कॉलम है, J कॉलम है, J लिखेंगे। और ऑफ 5 है तो 5 लिखेंगे। तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। इस तरह मैं दोबारा कर देता हूँ, देखो इक्वल टू लगाएंगे, SUM सम लगाएंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। ठीक है, अब इधर देखो, इधर मुझे एक एरर शो कर रहा है। ये बता रहा है कि आपने कहीं गलती तो नहीं की, कोई चीज़ या कोई सेल तो नहीं छोड़ा। तो क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ID नंबर्स। तो ये वो कह रहा है कि आप लोगों ने कोई जगह एरर तो नहीं किया। तो हम कह इधर क्योंकि ये सेल में हमने ID लगाया हुआ है, ID की नंबर, तो हम लोग यहाँ ये सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो इधर हम इसको कह रहे हैं कि हम इधर इग्नोर करेंगे। ठीक है, इस तरह इसको पकड़कर मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। सब इन सब का से जो है वो प्लस हो जाएगा। अब इसको मैं इग्नोर करूंगा इन सारे को, तो ये इग्नोर हो गया। और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इधर एवरेज का फार्मूला लगाएंगे कि मिसाल के तौर पर कि गनी खान जो है इसने जून के महीने में 600 रुपये सेल किया, फरवरी में 400 किया, मार्च के महीने में 750 रुपये सेल किया, अप्रैल में 1500 रुपये सेल किया, जून के महीने में 500 रुपये सेल किया। ठीक है, अब हर महीने के हिसाब से इसका एवरेज पैकेज कितना आता है। ठीक है, कि एवरेज के हिसाब से इसका पर महीने के सेल कितना बनता है। ठीक है, हर महीने में इसने 600, मिसाल के तौर पर कुछ महीने में इसने 600 किया, कुछ में 400, 750, 1500, 500 इस तरह किया है। लेकिन एवरेज के हिसाब से हर महीने में इसने कितना सेल किया एवरेज के हिसाब से। ठीक है, तो हाँ वो हम निकालेंगे एवरेज के फार्मूले से। तो मैं इधर डाल देता हूँ एवरेज का फार्मूला। मैं फार्मूले की मदद से भी निकालूंगा और आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ मैंने इधर लिखा विदाउट फार्मूला एवरेज। ठीक है, आप लोग ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इधर लिखा विदाउट फार्मूला एवरेज। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, फार्मूले की मदद से भी और विदाउट फार्मूले की भी मदद से कि वो कैसे निकालेंगे, सिर्फ समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फार्मूले की मदद से निकालना चाहता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ इज इक्वल टू और एवरेज। ठीक है, और ब्रैकेट को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं कौन सा गनी खान का निकालना चाहता हूँ, तो कौन सा वाला, जून के महीने से लेकर जनवरी के महीने से लेकर जून के महीने तक। तो सबसे पहले मैं कौन सा सेलेक्ट करूँगा, जनवरी वाला। तो ये कौन सा कॉलम है, एफ़ कॉलम है, एफ़ लिखूँगा। और रो कौन सा है, 5 है, तो 5 लिखूँगा, ठीक है। और फिर डॉट डबल डॉट डाल दूँगा, और फिर आखिर वाले को सेलेक्ट करूँगा, कौन सी वाला, जून के महीने का जो सेल है वो सेलेक्ट करूँगा। तो ये जे कॉलम है, जे लिखूँगा, और रो 5 है तो 5 लिखूँगा, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गया, और वापस को ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा और एंटर मारूँगा। तो पर महीने के हिसाब से एवरेज निकल आया कि इसका पर महीने के हिसाब से इसने इतना सेल किया, ठीक है। इसका एवरेज निकल आया। मिसाल के तौर पर जून के महीने इसने 600 किया, दूसरे महीने में इसने 400 किया, तीसरे में 750, फिर 1500, फिर 500, फिर सॉरी ये तो सम का फार्मूला ये नहीं है, 500 तक इसने किया जून के महीने में, ठीक है। लेकिन हमने मालूम किया कि एवरेज के हिसाब से हर महीने में इसने कितना सेल इसका बनता है एवरेज के हिसाब से। तो 750 रुपये इसका एवरेज के हिसाब से इसका सेल बनता है हर महीने में, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 महीने हैं, और हर महीने के हिसाब से इसका एवरेज इसका ये बनता है 750 रुपये, ठीक है। अब मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, इस तरह मैं इसका भी निकाल देता हूँ। दोबारा देखो, फार्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू एवरेज, और ब्रैकेट को स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को सेलेक्ट कर देता हूँ, और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, और एंटर मार देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो इसका, और इसको इग्नोर कर देता हूँ। तो हर बंदे का पर महीने के हिसाब से एवरेज निकल आ गया, ठीक है। मैं इसको पकड़कर सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फार्मूले की मदद से एवरेज, ठीक है, निकल आया। अब मैं कर देता हूँ विदाउट फार्मूले की मदद से, ठीक है, कि वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए कर देता हूँ कि आप लोग विदाउट फार्मूले की मदद से एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर डाल देता हूँ इक्वल टू लगाया, ठीक है। अब इक्वल टू के बाद मैं कौन सा वाला सेलेक्ट करूँगा, ये जनवरी से लेकर जून तक कितना सेल किया इसने टोटल। तो यहाँ पर हमने टोटल किया है सम के फार्मूले की मदद से, ये वाला, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर डिवाइड करूँगा, डिवाइड का फंक्शन लगाऊंगा, ये वाला लगा दिया। अब ये कितने महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून का महीना है फिर सी, ठीक है। तो जून का महीना है, क्योंकि अप्रैल मई के महीने में कंपनी कोई क्लोज था या कोई और वजह था, तो फिर जून के महीने में हमने इसके निकाला है, ठीक है। तो ये कितने महीने बनते हैं, 5 महीने। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 5, तो 5 लिखेंगे और एंटर मारेंगे। तो देखो इसका एवरेज निकल आया विदाउट फार्मूले की मदद से, ठीक है। इस तरह दोबारा देखो, इधर भी एवरेज फार्मूले की मदद से, इधर क्या लिखा है, फार्मूले की मदद से निकल आया है 750 रुपये, और इधर हमने विदाउट फार्मूले की मदद से निकाला है, इधर भी 750 रुपये आ गया, ठीक है। इस तरह मैं दोबारा कर देता हूँ विदाउट फार्मूले की मदद से, इक्वल टू लगाऊंगा टोटल, मिसाल के तौर पर मुनीर खान का टोटल सेल कितना है 5 महीने का, ये वाला, डिवाइड का फंक्शन लगाऊंगा, लगा दिया,
कितने महीने हैं, 5 महीने हैं, तो 5 लगाऊंगा और एंटर मारूंगा। तो देखो 880 रुपये इसका एवरेज है, इधर भी 880 रुपये इधर आ गया। अब इसको मैं पकड़कर नीचे ड्रैग कर दूंगा तो इन सारे के सारे एवरेज निकल आ जाएगा विदाउट फार्मूले, ठीक है। अब इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। अब इसका हर महीने के हिसाब से एवरेज निकल आ गया, ठीक है। अब मैं इसको मिसाल के तौर पर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इधर लिखता हूँ टोटल सेल, ठीक है। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि हर महीने में कितना सेल हो गया, ठीक है। कि जून के महीने में टोटल कितना सेल हो गया, 8 बंदे हैं ना, कि जून के महीने में टोटल 8 बंदों ने कितना सेल हो कराया है। इस तरह दूसरे महीने में इसने टोटल कितना सेल हो गया, मार्च के महीने में इस टोटल कितना सेल हो गया, अप्रैल के महीने में टोटल कितना सेल हो गया, और फिर 5वां महीना नहीं 6वां महीना है ये, ठीक है। तो इस तरह जून के महीने में इसने टोटल कितना सेल हो गया तो हम निकालेंगे सम के फार्मूले की मदद से। तो मैं इधर सम का फार्मूला डाल देता हूँ, इक्वल टू SUM और ब्रैकेट को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैं टोटल कर देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। तो इसका जून के महीने में टोटल 5550 रुपये टोटल सेल हो चुका है सिर्फ जून के महीने में, ठीक है। इस तरह मैं इसको पकड़कर यहाँ तक ड्रैग कर दूँगा और हर महीने के हिसाब से टोटल सेल निकल आ गया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। ये बॉर्डर दे दिया और इस तरह इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक थिक बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ और यहाँ पर भी बॉर्डर देता हूँ और इस तरह यहाँ पर बॉर्डर भी दे देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया बिल्कुल ठीक, और इसको यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, और इसको भी कलर देता हूँ ये वाला, ठीक है। और इस तरह में यहाँ से लिखूँगा, यहाँ इसको मर्ज कर देता हूँ और इधर मैं लिखूँगा एवरेज, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और बॉर्डर दे देता हूँ। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि जो जून के महीने में टोटल सेल हो चुका है कि वो कितने, मिसाल के तौर पर जून के महीने में ये कितने आदमी काम कर रहे हैं, 8 आदमी है ना, 8 बंदे हैं ये जून के महीने में मिसाल के तौर पर ये काम कर रहे हैं। टोटल 8 आदमी हैं, ठीक है, 8 बंदे हैं। तो हर बंदे का एवरेज के हिसाब से कितना सेल बनता है हर महीने में, हर बंदे का एवरेज के हिसाब से कितना सेल बनता है। मिसाल के तौर पर जून के महीने में गनी खान ने मिसाल के तौर पर 600 रुपये सेल किया, इसने 500 किया, इसने 300 किया, इसने 700, इसने 2000, इसने 600, इसने 50, इसने 800। तो एवरेज के हिसाब से
हर बंदे का कितना सेल आता है एवरेज के हिसाब से, ठीक है। तो वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल तरीका है, वही इज इक्वल टू लगाऊँगा, ठीक है, और एवरेज लिखूँगा, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम करना चाहता हूँ, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर मारूँगा, ठीक है। अब मेरे पास आंसर क्या आता है, पॉइंट में आता है। तो इसको मैं क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर जाता हूँ। फॉर्मेट सेल आने के बाद नंबर पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इसको 0 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास हर बंदे का एवरेज निकल आ गया, ठीक है, कि जून के महीने में हर बंदे के हिसाब से 694 रुपये एवरेज निकल आ गया। कि मिसाल के तौर पर कि जून के महीने में हर बंदे ने इतना सेल एवरेज के हिसाब से किया है, 694 रुपये, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ और छोड़ देता हूँ। तो इस तरह हर महीने की हर बंदे के हिसाब से एवरेज निकल आ गया। और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इस तरह इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मालूम करूँगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर विदाउट फार्मूले की मदद से यहाँ पर भी मालूम करूँगा, ठीक है, कि विदाउट फार्मूले की मदद से मैं फिर मालूम करूँगा इधर विदाउट फार्मूला एवरेज, ठीक है। और इसको बैकआउट कर बॉर्डर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। और इधर मैं विदाउट फार्मूले की मदद से मालूम करूँगा, ठीक है, कि हर बंदे का एवरेज के हिसाब से कितना सेल बनता है हर महीने में, ठीक है। तो इक्वल टू लगाऊंगा, तो टोटल महीने में कितना सेल हो चुका है जून के महीने में, जनवरी के महीने में कितना सेल हो चुका है, टोटल ये सेल हो चुका है। हमने प्लस किया था सम के फार्मूले की मदद से, तो ये सेलेक्ट करेंगे। अब हम डिवाइड का फंक्शन लगाएंगे ये वाला, ठीक है। तो जनवरी के महीने में टोटल कितने आदमी काम कर रहे हैं, 8 आदमी हैं ना, 8 बंदे हैं। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और एंटर मारेंगे। तो मैं इसको फॉर्मेट सेल पर जाऊंगा और नंबर पर आऊँगा और इसको 0 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखो फार्मूले की मदद से क्या निकल आया है ऊपर 694, और विदाउट फार्मूले की मदद से भी इधर हमने निकाला है 694, ठीक है। इस तरह हम इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह हर बंदे की विदाउट की फार्मूले की मदद से हमने निकाला है, ठीक है। और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बॉर्डर देता हूँ अलग अलग से, और ये जो एवरेज फार्मूला वाला है इसको मैं कलर देता हूँ, ये वाला। और इस तरह इसको भी मैं कलर देता हूँ, ये वाला। इस तरह इसको भी मैं चलो ये वाला देता हूँ और इसको भी ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा एवरेज का फार्मूला, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आप लोग किसी कॉलेज में मिसाल के तौर पर काम कर रहे हो और वहाँ पर टोटल एडमिशन हो जाए, मिसाल के तौर पर 1000 या 2000 या 500 या 100-200 एडमिशन हो जाए और टोटल अमाउंट इसका बनता है मिसाल के तौर पर 2 लाख 4 लाख या 10 लाख, मिसाल के तौर पर 5 लाख। तो आप लोग हर बंदे के हिसाब से
एवरेज निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। मिसाल के तौर पर मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पर कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर कर देता हूँ इसको, यहाँ से इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह यहाँ पर इसको भी मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मर्ज कर देता हूँ। इस तरह इसको भी मर्ज कर देता हूँ और इसको बॉर्डर देता हूँ, इसको भी बॉर्डर देता हूँ, इसको भी, और इधर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर इसको मिडल कर देता हूँ और साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ और बोल्ड कर दिया और बॉर्डर इसको भी दे देता हूँ। और इधर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर मुस्लिम कॉलेज का मिसाल के तौर पर मैं निकालना चाहता हूँ, इसको मैं इधर लिखता हूँ टोटल अमाउंट, और इधर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर कि मिसाल के तौर पर हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बनता है इधर। और इधर मैं क्या लिखता हूँ, इधर लिखूँगा टोटल अमाउंट मिसाल के तौर पर 5 लाख, ठीक है। इसको मैं सेंटर मिडल कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका भी और इसका भी। और इधर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन किया है। मिसाल के तौर पर 100 ठीक है, मिसाल के तौर पर 100 बंदों ने एडमिशन किया है, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना जमा हुआ है 5 लाख, कितने स्टूडेंट हैं 100, ठीक है। इसका मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर इधर लिखूँगा, इसको मर्ज कर देता हूँ और इसको भी मर्ज कर देता हूँ और मिडल कर देता हूँ, बॉर्डर कर देता हूँ। इस तरह इसको भी बॉर्डर देता हूँ और मिडल कर देता हूँ। इधर लिखूँगा एवरेज, ठीक है। और यहाँ पर निकालना चाहता हूँ कि टोटल स्टूडेंट जो है इसने टोटल स्टूडेंट 100 है और टोटल अमाउंट कितना जमा हुआ है मेरे पास मिसाल के तौर पर 5 लाख। तो हर स्टूडेंट के हिसाब से एवरेज कितना बनता है कि, ठीक है। इस 100 स्टूडेंट है, मिसाल के तौर पर किसने 25,000 रुपये जमा किया, किसने 30,000, किसने 5,000, किसने 15,000, किसने 10,000 रुपये जमा किया। तो मैं कितना टोटल अमाउंट बनता है 5 लाख। तो मैं इसका एवरेज निकालना चाहता हूँ, ठीक है, कि इसका एवरेज कितना बनता है कि हर स्टूडेंट के हिसाब से कितना एवरेज बनता है। तो वो मैं निकालूंगा कि इज इक्वल टू, ठीक है, और इधर लिखूँगा एवरेज। एवरेज के बाद मैं ब्रैकेट डालूँगा, ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और फिर कामा लगाऊंगा। कामा लगाने के बाद फिर ये सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर मारूँगा। सॉरी ये गलत हो गया, मैं दोबारा कर लेता हूँ। मैं मालूम करूँगा एवरेज, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करूँगा
डायरेक्ट कर देता हूँ, डिवाइड फंक्शन लगाऊंगा, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, या इसको सेलेक्ट करूँगा, या डायरेक्ट मैं 100 भी डाल सकता हूँ, ठीक है, इस तरह। लेकिन मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और एंटर मारूँगा, ठीक है। तो हर बंदे के हिसाब से मेरा एवरेज निकल आया 5000 रुपये, ठीक है। तो हर बंदे ने 5000 रुपये मिसाल के तौर पर एवरेज के हिसाब से जमा किया है, ठीक है ना। तो ये हमने निकाला है डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट फार्मूले की मदद से हमने इसको डायरेक्ट निकाला है, ताकि अब लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। और इसको मैं कलर दे देता हूँ, ये वाला, फिर इसको मैं दे देता हूँ ये वाला, फिर इसको मैं दे देता हूँ ये वाला, ठीक है, और इसको दे देता हूँ ये वाला। तो ये था हमारा ये थी हमारा आज की क्लास नंबर 9, और इसमें हमने एवरेज के फार्मूले को सीखा अच्छी तरीके से, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी को इस क्लास की या पिछले क्लासों में किसी को कोई प्रॉब्लम है या समझ नहीं आई हुई तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं मेरा इस क्लास को, तो वो इस क्लास पर प्रैक्टिस करके ये प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करके आप लोग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ही एक्सेल की क्लासेस ख़त्म हो जाए तो मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा उन लोगों को जो मुझे डेली बेस पर प्रोजेक्ट सबमिट करता है। प्रोजेक्ट सबमिट करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे ही क्लास हो जाए तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करके मुझे वो प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे इस व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। और आप लोगों को फिर मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा आखिर में, ठीक है। और प्रोजेक्ट सबमिट करने में आप लोग सबसे पहले आप लोग नाम और फादर नाम ज़रूर लिखें, ठीक है, ताकि मुझे समझ आए, ताकि मैं देखूं कि ये किसका प्रोजेक्ट है, ठीक है। नाम ज़रूर लिखना। और जितने लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूजी ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बाद में बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नई क्लास की आने वाली वीडियो अब लोगों को बआसानी पहुंचती रहें। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।